देर से बहुत से लोग प्रतीक्षारत हैं उनको सुनने के लिए। हजरत आज कुछ गमगीन लग रहे हैं। नहीं सर, मैं तो सोचा खुश होंगे आज। नहीं सर, एक नेता को बहुत इमोशनल नहीं होना चाहिए, ना खुश होना चाहिए ना गमगीन होना चाहिए। हमेशा विचाराधीन मामलों में विचार करना चाहिए। इस पे क्या विचार किया जो आज हुआ? नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ, जज साहब को भी सुना। ये इंटरिम इंजंक्शन है, परमानेंट इंजंक्शन ऑर्डर अभी नहीं आया है। बात को समझिए। जो प्राविधान थे इस कानून में नए वाले, जो बिल लेके आए थे, जो कानून बनाया है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, अपोजिशन, देशभक्त, सेकुलर लोग, ये प्राविधानों में जो उन्हीं ने गलतियां की थी उसके खिलाफ थे हम। इसीलिए पूरे देश में जो जेपीसी बनाई गई थी, उसने पूरे देश में जाकर हर स्टेट में मीटिंग्स की। हर मीटिंग्स में लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। उन सुझावों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया पाल साहब ने, जो जगदम्बिका पाल साहब हैं उन्होंने। और वो बिल, जब आपको सुझाव नहीं लेना थे, लोगों के अमेंडमेंट्स चाहिए नहीं थे, तो आपने मीटिंग्स करके इतना वक्त बर्बाद किया, इतना पैसा बर्बाद किया सरकार का। नहीं करना चाहिए था आपको। आपने सारे सुझाव किनारे फेंक दिए और उसके बाद में आपने वो बिल पेश कर दिया। अब आपको बताते हैं, देखिए गड़बड़ कहाँ हो रही है और विरोध कहाँ कहाँ है। और जो विरोध मुसलमानों ने किया था उन्हीं पॉइंट्स पर आज जो रिलीफ है उस पर भी रोशनी डालें। बिल्कुल डाल रहा हूं सर। मोदी जी ने कहा कि हम एक बहुत सख्त कानून ला रहे हैं जिससे मुसलमानों की जमीनें, वक्फ की जमीनें जो कब्जा कर लेते थे लोग, बच जाएंगी। ओवैसी साहब ने बहुत से अमेंडमेंट दिए थे और बहुत से उन्होंने साइटेशन लगाए थे, लेकिन सब खारिज करके पाल साहब ने उनको सब रद्दी की टोकरी में डाला। आप समझिए, मोदी जी कह रहे हैं बहुत सख्त कानून बनाया है, कब्जा कोई नहीं कर पाएगा, जो कब्जा किए हुए है उससे जमीन लेंगे। कानून समझिए आप इनका। पहले जो वक्फ का जो कानून था उसमें 2 साल की कैद नॉन बेलेबल ऑफेंस था और 2 साल की कैद थी। मोदी जी का जो सख्त कानून है वो ये है कि जो कब्जेदार है उसको बेलेबल ऑफेंस है और 6 महीने की कैद। अरे समझिए पूरी बात आप। तो आप क्या चाहते हो, 7 साल की सजा हो जाए? लिमिटेशन एक्ट समझिएगा। पहले का कानून ये था कि वक्फ की जमीन जो अल्लाह के नाम की गई थी उसको कोई अपने कब्जे में नहीं ले सकता, खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता। मोदी जी का जो कानून है वो कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल या 12 साल से अधिक पीरियड से किसी वक्फ की जमीन पर काबिज है तो वो उसका मालिक हो जाएगा, मालिक बना देंगे उसको। ये लिमिटेशन एक्ट है। हम लोग का इस पर विरोध था। मोदी जी कहने लगे कम से नहीं, मोदी जी बोले कि इसमें 2 महिलाएं रखना पड़ेंगी आपको परिषद में, जी काउंसिल में। हाँ, 2 महिलाएं रखना पड़ेंगी। जो पहले का कानून था उसमें कम से कम 2 महिलाएं थी, ज्यादा भी रख सकते थे सर आप। मोदी ने लिमिट कर दी। पहले 2 से ज्यादा हो सकती थी, 3 भी हो सकती थी, 4 भी हो सकती थी। मोदी जी करे नहीं, सिर्फ 2। तो मोदी जी ने हल्का कानून बनाया, आप चाहते हैं और सख्त बन जाए? सुन तो लीजिए सर, सुन तो ये लीजिए, सख्त कानून सुन तो लीजिए। मोदी जी कहने लगे कि मुसलमानों के जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनमें 2 हिंदू मेंबर भी होंगे। सेकुलर देश है मोदी जी के लिए। तो हम लोग का कहना यह है, जो सेकुलर है मोदी जी के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी आपके लिए भी सेकुलर, सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल उठाया और हम लोग का भी यही कहना था कि अगर आप हमारे वक्त में 2 हिंदू रखना चाह रहे हैं तो काशी विश्वनाथ जैसे जो बोर्ड बने हुए एंडोमेंट, उसमें आपने कितने मुसलमान रखे हैं? मैं आपके चैनल पर मांग उठा रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर साहब, संजय निषाद साहब और डिप्टी सीएम मौर्य साहब, केशव प्रसाद मौर्य साहब को, जो काशी विश्वनाथ का जो बोर्ड है उसमें उनको हिंदू है तो हो ही सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी तो बनाइए सर, आराम से हो जाएगा। टीवी पे हिंदू थोड़ा ना मानेंगे हम। कि टीवी पे आपने हिंदू मान लिया, मंदिर में घुसोड़िए उनको, वहां उनको। अरे हमेशा जाते हैं और मैंने देखा है केशव प्रसाद मौर्य, अभी संजय निषाद अलग से पूजा करते हैं। निकाल रहा हूं अभी आपका, अभी आपसे आपने शायद देखा नहीं सर, आ रहा हूं अभी। देश में एक तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम है, तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम। ये बैठे पंडित जी, एक दुबे जी बैठे, एक आप पंडित जी बैठे। जरा वहां का प्रसाद बना के दिखाइए मुझे आप। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम में जो प्रसाद तो रीति रिवाज है उसको लेकर कौन सी आप बात कर रहे हैं? कौन बना आपके रीति रिवाज? आपको शायद पता नहीं है, मैं आपको बता दूं। आप जगन्नाथपुरी जाएं तो वहां की जो सुबह की आरती होती है ना,
और जो अभिषेक होता है भगवान का, आपको शायद पता नहीं, वो ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को किया जाता है सर, बात और यादव बात फैमिली मुझे- करती है। अरे आप मुझे तो उड़ीसा बात कर की। लेने दीजिए पूरी। आप जिधर बात ले जा अरे रहे हैं मुझे ना, तो- यादव मुझे- लोगों को अधिकृत किया गया है और वो लोग करते हैं वहां पे, एक कम्युनिटी करती है मुझे सर। पूरी बात तो कर लेने दीजिए। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम में प्रसाद कौन बनाता है, इट डजंट मैटर। आयंगर पंडित बनाते हैं, आपको नहीं पता है, और उसके अलावा बना नहीं सकता कोई। अब आपको बताते हैं, ये मोदी मसला नहीं है। जी मुसलमानों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मसला ये है कि बैरिस्टर साहब आज कोर्ट में सुनिए थे सर, अरे सर तो आर्गुमेंट क्यों नहीं बात किया? मत काटिए, क्या वो सिर्फ बत- खड़े वो बता रहने रहा के लिए गए थे? वो बता रहा हूं आपको। मोदी जी बहुत मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत की नाली में बह रहा है उनका प्यार, स्क्रिप्ट बोल रहे हो टपक रहा है सर। स्क्रिप्ट सुनिए, बोल रहा आप हूं। सर मोदी जी ने आप भाग मोदी रहे जी की थे। सरकार ने जो 22-23 का जो तरक्याती, कौमी तरक्याती जो बजट पेश किया था, उसमें मुसलमानों के तो लिए बैरिस्टर साहब को डेवलपमेंट चाहिए के था लिए कि आज 17 करोड़ रुपए कोर्ट प्रावधान में किया खड़े था। होकर वो आर्गुमेंट करते। सर 17 वो तो करोड़ केवल रुपए, सर, दर्शक आप- दीर्घा में मैं बैठे चला थे। जाऊं सर उठकर? अब ये आपकी जनता ये नहीं सुनना चाह रही जो आप कर रहे हैं। क्यों नहीं सुनना आप पढ़िएगा चाहती? कमेंट, वो कहेगी ब्रजेश आपको मिश्रा भाग लोग रहे ये थे। सुनना चाहते हैं। नहीं, वो आप कहेंगे उसकी ब्रजेश मिश्रा जी तुलना भाग इस रहे थे। नहीं, ये दिखाता है डिबेट कि से। आप कितने स्केपिस्ट हैं। सर। आप भाग रहे हैं मुद्दे से। आप ये बात कह के उसको एक कंपेयर लाइन भी नहीं तो कर कहीं नहीं बोला, सकते वक्फ वालों किसी में और मुद्दे पे गए ही नहीं मैं। कि वो हाँ कौन सी कम्युनिटी के। अरे मैंने तो बताया कि यादव लोग जगन्नाथपुरी में प्रसाद चढ़ाता है सर, आपको शायद पता सर नहीं। आप बोल लीजिए पहले, फिर बोलूंगा। तो मुझे ये बता दीजिए कि बैरिस्टर साहब ने आज आर्गुमेंट क्यों नहीं किया? नहीं, बैरिस्टर साहब ने अभी मैं समझता हूं कि एक वकालत करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन होता है बार काउंसिल का। उनका नहीं है। नहीं, वो नहीं होगा। बात बैरिस्टर वाली बात हटा ली जाए। नहीं, पढ़ना अलग की बात है, वो डिग्री है उनके पास। थैंक यू सर, चलो नहीं, क्लैरिटी डिग्री तो है दी सर। आपने। नहीं, डिग्री है उनके पास, जी। लेकिन वीरेन जी भी आ गए। उनकी तरफ से बहुत से लोग नहीं सुनिए बहुत शुक्रिया सर। मैं नहीं, नेक्स्ट राउंड में नहीं, टाइम नहीं, दे नहीं, दूंगा। ना सर, प्लीज मैं सर। ये लाइन बोल के जाऊंगा। अच्छा, अरे बोलो। मोदी जी ने मुसलमानों के लिए 17 करोड़ रुपए का कौमी अरे वो तरक्याती बोला आपने, स्कीम बड़ा का वायरल है पेश वो। किया। सुनिए सर, 17 करोड़ रुपए, बोल 22 चुके करोड़ मुसलमान है, 77 पैसे प्रति मुसलमान में डेवलपमेंट करेंगे, हुआ होगा सर, तभी तो तरक्की दिख और रही वो है। भी कौन? 1 करोड़ रुपया खर्चा किया, 16 करोड़ खर्चा भी नहीं किया। 77 पैसे आए। 1 करोड़ खर्चा किया, ओके, 16 वीरेन जी करोड़ आ गए खर्चा भी डिबेट नहीं में। किया। वीरेन अरे जी। सर, वीरेंद्र जी आए, कोई भी, आप मेरी बात नहीं पूरी होने दे रहे। कितना बोलेंगे सर? 5 मिनट से तो आप ही बोल रहे नहीं हो। सर, वीरेन जी आपने नहीं स्वागत बोलने दिया आपका। मुझे। आपने बोले असल में आज आप स्क्रिप्ट लेके आए हो, आज इंटरेक्टिव डिबेट